ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित 21 देशों ने इजरायल की ओर से कब्जाए गए वेस्ट बैंक में एक कंट्रोवर्शियल और अवैध यहूदी बस्ती बसाने की योजना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ये कदम भविष्य में फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावनाओं को असंभव बना देगा। इन देशों ने कहा कि हम इस फैसले की निंदा करते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये बयान उस खबर के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि इजरायल अब ईस्ट जेरूसलम के पूर्व में स्थित 12 वर्ग किलोमीटर के इलाके में बस्ती निर्माण को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएगा। इस क्षेत्र को ईस्ट 1 या E1 कहा जाता है। दरअसल इस योजना के तहत इजरायली नागरिकों के लिए 3400 नए घर बनाए जाएंगे। इस निर्माण से कब्जा किया गया वेस्ट बैंक का बड़ा हिस्सा ईस्ट जेरूसलम से कट जाएगा और इसके साथ ही आसपास की अवैध इजरायली बस्तियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनी जनता के लिए भावी स्वतंत्र राज्य की राजधानी के रूप काफी अहम है। 21 देशों के समूह ने कहा ये योजना किसी भी संभावित फिलिस्तीनी राज्य को विभाजित कर देगी और फिलिस्तीनियों की यरूशलेम तक पहुंच सीमित कर देगी, जिससे 2 राज्य समाधान असंभव हो जाएगा। 21 देशों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जापान का नाम शामिल है। इजरायल को इन देशों ने चेतावनी भी दी है कि ये अवैध बस्ती न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगी बल्कि हिंसा और अस्थिरता को और बढ़ावा देगी। इससे इजरायली जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि इजरायल के इस कदम से चारों ओर अशांति और अराजकता फैलने का डर है। 21 देशों के अलावा दुनिया में कई संगठन भी इजरायल के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, यूरोपीय आयोग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस योजना की आलोचना की है। यूरोपीय संघ ने 14 अगस्त को कहा था, बस्तियों के निर्माण के साथ बढ़ती हिंसा और सैन्य कार्रवाइयों ने जमीन पर हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है और शांति की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया है। इजरायल के लिए मुश्किल ये भी है कि हाल ही में फिलिस्तीन को वैश्विक स्तर पर चारों तरफ से स्वीकृति मिली है। ऐसे में इजरायल आगे क्या रणनीति अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी।